हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग यीबो जो कि एलिजाबेथ को मारने का कहकर सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। वांग यीबो उठा, उसने देखा वो बेड पर अकेला है। उसने मुड़कर देखा तो नाइट स्टैंड पर उसे एक नोट मिला। जॉन ने लिखा था कि वो पहले ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका है। जब यीबो उठकर बैठा तो उसने फील किया कि ये पहले ही 9 बज चुके थे। उसने वांग शियन की चीखें सुनी। कल शाओजान का भाई आया था और वो आईवान को अपने साथ लेकर चला गया है। वांग यीबो उठा और उसने वांगशियन को चेक किया। उसने देखा कि वांगशियन ने कल रात जो कपड़े पहने हुए थे वो अभी भी पहने हुए हैं। इसका यही मतलब है कि कल रात वांगशियन ने कुछ खाया भी नहीं होगा। इसे देखकर ईबो ने गुस्से में अपनी आईब्रोज रेस कर ली। वो नीचे की ओर चला गया। उसने देखा नैनी ने हेडफोन लगाया हुआ है और वो बैठकर गाना सुन रही है। ईबो ने नैनी के बालों को पकड़कर खींचा और उसे खींचते हुए वो आईवान के रूम में लेकर गई, जहाँ की अभी फ़िलहाल वांगशियन भी रह रहा था। वो नैनी चिल्ला रही थी और उसके बालों को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन ईबो ने जब उसे घूर कर देखा तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ईबो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम यहाँ इंजॉय करने आई हो या फिर मेरे बेबीज़ की देखभाल करने आई हो? देखो, मेरा बेबी रो रहा है और तुम यहाँ गाने सुन रही हो। अगर मैं तुम्हें अभी इसी बिल्डिंग से नीचे फेंक दूँ तो मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। इतना कहकर ईबो ने उस नैनी को तुरंत वहीं के बालकनी से नीचे ढकेल दिया, लेकिन नैनी ने तुरंत वांग यीबो के पैरों को पकड़ लिया, जिससे वो नीचे नहीं गिरी और वहीं पर लटकी रही। उस लड़की ने रोते हुए कहा, बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे हाथों से अपना पैर मत छुड़ाना। मेरी फैमिली है जिसकी टेक केयर मुझे करनी है। प्लीज़, मेरी पूरी फैमिली मेरे ऊपर ही डिपेंडेड है। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज़ बॉस, मुझे छोड़ना मत, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगी। वो लड़की जो कि नीचे की ओर नहीं देख रही थी और आंखें बंद करके ईबो से लगातार विनती कर रही थी। उसकी बातें सुनकर ईबो मुस्कुराया और उसे ऊपर खींच लिया। ईबो ने उस लड़की को पीछे की ओर धक्का दिया, जिससे वो लड़की जाकर पीछे की ओर गिर गई और वो कांपते हुए अभी फर्श पर गिरी हुई थी। ईबो ने फिर से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें 1 सेकंड देता हूँ। अगर तुम अभी मेरे घर से बाहर नहीं निकली तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अभी निकलो। उसकी बात सुनकर वो लड़की जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गई, वो बिना पीछे मुड़े उठी और तुरंत वहाँ से भाग गई। वो सीधा घर से बाहर निकली। तब जाकर उसने अपनी चैन की सांस ली। उसके मन में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि उसे इस घर से बहुत दूर चले जाना है और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आना है, वरना ईबो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद ईबो ने मुड़कर अपने बेटे की ओर देखा, जो कि उसे देखकर रोना बंद कर देता है और अभी वो खिलखिलाकर हंस रहा था। ईबो समझ गया था कि आज उसे घर पर ही रहना होगा और वो आज काम पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसे अपने बेबीज़ के लिए दूसरी नैनी को भी ढूंढना है और यहाँ तक कि आज वांगशियन की देखभाल भी करनी है। ईबो ने जब वांगशियन का डायपर हटाया तो उसने देखा वांगशियन की स्किन कैसे लाल हो चुकी थी। ईबो ने अपने बेबी से कहा, माई बेबी, माई पुअर बेबी। उसे अपने बेबी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। इसके बाद ईबो ने अपने बेबी की टेक केयर की और उसे खाना खिलाया। ईबो खुद भी रेडी हो गया और वो बाहर जाने का डिसाइड करता है। ईबो ने वांगशियन को कार के अंदर उसके बेबी सीट पर बैठाया और उसके लिए एक खिलौना उसके हाथों में पकड़ा दिया और ईबो जाकर अपने सीट पर बैठ गया और उसने ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। जब वांगशियन ने अपने हाथ में एक टॉय को देखा तो उसने उस टॉय को तुरंत अपने मुंह में देना शुरू कर दिया, जिसे देखकर ईबो ने कार को तुरंत स्टॉप कर दिया। ईबो ने तुरंत वांगशियन से उसके टॉय को छीन लिया। ईबो ने कहा, मैंने तुम्हें ये खेलने के लिए दिया है, खाने के लिए नहीं। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी फिंगर्स तुम्हारे सलाइवा से किस तरह गंदी हो चुकी हैं। ईबो के इस एक्शन से वांगशियन तुरंत रोने लगा। ईबो ने वांगशियन के हाथ से उसके सलाइवा को पोंछा और उसने उसके मुंह को भी क्लीन किया। इसके बाद ईबो ने उस खिलौने को फिर से वांगशियन को दे दिया, लेकिन इस बार वांगशियन, जो कि उस टॉय को लेने से इनकार कर रहा था, उसे देखकर ईबो ने वांगशियन को दूसरा टॉय दिया, लेकिन इस बार भी वांगशियन ने उसे लेने से इनकार कर दिया और उसने रोना कंटिन्यू किया। उसकी इन हरकतों को देखकर ईबो कार चलाना शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्लियर हो गया, क्योंकि वो शाओजान के यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा था। अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो अपने कार से बाहर निकला और उसने वांगशियन को अपनी बाहों में ले लिया। वांगशियन ने तुरंत रोना बंद कर दिया। उसने अपने एक फिंगर को अपने मुंह में दे दिया और उसे चूसते हुए इधर उधर देखने लगा। सोच रहा होगा कि ये सारी अजीब चीज़ें क्या है। ईबो, जो कि वांगशियन को अपने बाहों में लिए हुए यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करता है।
यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट की निगाहें वांग यीबो पर थी, जो कि अपने बेबी को गोद में लिए हुए यूनिवर्सिटी में इधर उधर घूम रहा था। शाहजहान, जो कि पास में ही एक लेक्चरर से बात कर रहा था, लेकिन जब उसने वांग यीबो को देखा तो उसने उस लेक्चरर को खुद से थोड़ा दूर ढकेल दिया। लेकिन थैंकफुली वांग यीबो ने उन दोनों को नहीं देखा था। यीबो ने पास के ही एक स्टूडेंट से पूछा कि शाहजहान कहाँ है। जान, जो वांग यीबो को देख रहा था, उसने एक आह भरी। शाहजहान शॉक्ड था कि यीबो यहाँ क्या कर रहा है। उसने शाहजहान को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि वो यहाँ आएगा। शाहजहान तुरंत वहाँ से अपने ऑफिस रूम की ओर चला गया। ऑफिस में जाकर वो अपने चेयर पर बैठ गया और वांग यीबो के आने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उस स्टूडेंट ने वांग यीबो को ये बता दिया था कि शाहजहान उसे कहाँ मिल सकता है। कुछ मिनट बाद ही शाहजहान को डोर पर एक नॉक सुनाई दी। यीबो ने शाहजहान के आंसर का भी वेट नहीं किया और वो वांगशन के साथ रूम के अंदर एंटर करता है। जान, जो कि अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया, उसने ईबो की ओर देखा। ईबो और वांगशन दोनों ही उसके ऑफिस रूम के इधर उधर देख रहे थे। शाहजहान देख सकता था कि उसका लिटिल बेबी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है और वो इधर उधर देख रहा है। लेकिन जब उसकी नज़रें शाहजहान पर पड़ी तो बेबी ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए। इसका यही मतलब है कि वो शाहजहान के गोद में आना चाहता है। ईबो शाहजहान को देखता है और वो शाहजहान के क्लोज चला गया। ईबो ने अपने खाली हाथ से शाहजहान को वहीं पास के वॉल पर पिन कर दिया। शाहजहान ने ईबो से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ईबो? क्या तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहे हो? लेकिन उसकी बात सुनकर ईबो ने शाहजहान की कलाई पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर दी, जिससे शाहजहान दर्द से कराहता है। ईबो ने गुस्से में शाहजहान से कहा, तुम पब्लिकली मुझे इग्नोर क्यों करते हो? तुम यहाँ काम कर रहे हो क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ काम करो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अब यहाँ काम नहीं करना चाहते। इतना कहकर ईबो शाहजहान से दूर चला गया। शाहजहान ने अपनी कलाई की ओर देखा, जो कि पहले ही लाल हो चुकी थी। शाहजहान की नज़र अपने बेटे पर पड़ी, जो कि रोने ही वाला था, क्योंकि वो चाहता था कि शाहजहान उसे अपनी बाहों में ले। शाहजहान पहले डोर के पास गया और उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया और वांगशन को अपनी बाहों में लेकर अपने चेयर पर बैठ गया। वांगशन बिना रुके शाहजहान की शर्ट को खींच रहा था, जिसे देखकर शाहजहान ने अपनी भुआएं टेढ़ी कर ली। शाहजहान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर वो चुप हो गया। उसे शांत रहना ही ठीक लगा। इसके बाद शाहजहान ने अपनी टाई ढीली कर दी और उसने अपने शर्ट के बटन खोल दिए। उसने वांगशन को ब्रेस्ट फिट करवाया। फिट करवाने के बाद उसने अपने शर्ट के बटन लगाते हुए वांग यीबो से पूछा, तुम कब जाने वाले हो? उसका सवाल सुनकर वांग यीबो ने गुस्से में अपनी भुआएं टेढ़ी कर ली, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं किया। शाहजहान अपनी सीट से उठ गया और उसने बेबी को वांग यीबो को थमा दिया, जो कि तुरंत रोने लगा। ईबो ने देखा कि वांगशन रो रहा है, इसीलिए ईबो ने वांगशन की ओर इशारा करते हुए शाहजहान से कहा, उसे अभी अपने गोद में लो। शाहजहान, जो कि गुस्से में था और वो खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो वांग यीबो को कुछ उल्टा सीधा न कह दे, उसने वांगशन को तुरंत अपनी गोद में ले लिया, जिसने तुरंत रोना बंद कर दिया और अपना फेस शाहजहान के चेस्ट पर रगड़ना शुरू कर दिया। उसके हाथ शाहजहान के शर्ट को पकड़े हुए थे। शाहजहान ने कहा, मेरी एक मीटिंग है और मैं उसमें जा रहा हूँ, तुम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। वांग यीबो, प्लीज़ मेरे लिए यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। लेकिन शाहजहान ने तुरंत ही अपने वर्ड्स पर रिग्रेट किया, क्योंकि ईबो ने उसे एक स्लैप किया था। शाहजहान ने अपने आंसू पोंछे और वो शांत हो गया। वांग यीबो ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ तुमसे बहस करने या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आया हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अपने बेबी और काम के बीच में अपने काम को चुन रहे हो, तो मैं सच में डिसअपॉइंट हुआ। बेबी को लो और अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुम इस रूम से एक भी कदम बाहर नहीं निकालोगे या फिर मैं इसे ऑफिस कहूँ, जो कि तुम्हारा है। शाहजहान, जो कि रो रहा था, उसने रोते हुए कहा, मैं मना करने वाला कौन होता हूँ? तुम सुपीरियर हो, ये मेरा ऑफिस है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी कहने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। वैसे भी मैं अपने गोद में बेबी के साथ बाहर जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं बना रहा था। मुझे कंट्रोल करके तुम्हें खुशी मिलती है, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर शाहजहान ने अपने आंसू पोंछे। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी वांगशन उसकी गोद में था। लगभग 5 मिनट तक चुप रहने के बाद वांग यीबो ने शाहजहान की बुक्स को पढ़ा और उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें इन बुक्स में क्या मिलता है? मुझे तो इन बुक्स में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला और ना ही कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों ना तुम मुझे इस यूनिवर्सिटी में घुमाओ और बाकी लेक्चरर्स को मुझे अपने हस्बैंड के रूप में इंट्रोड्यूस करवाओ।
मैं सही कह रहा हूँ ना शाहजहान? उसकी बात सुनकर शाहजहान ने कहा, नहीं, तुम कुछ भी सही नहीं कह रहे हो। तुम यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आए हो और मुझे मारने आए हो, तो कोई बात नहीं, मैं यहीं हूँ। तुम जितना चाहो मुझे मार सकते हो। उसकी बात सुनकर वांग ईबो फिर से गुस्सा हो गया और ईबो ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ शाहजहान, तुम फिर से मार खाने से चूक गए। अगर इस बार मैंने तुम्हें मारा तो तुम शायद महीनों या सालों तक हॉस्पिटल के बेड पर पड़े रहोगे। इतना कहकर वांग ईबो ने शाहजहान की ओर अपनी आखिरी नज़र डाली। उसने शाहजहान की गोद से वांगशन को ले लिया और वो रूम का डोर खोलकर रूम से बाहर चला गया। उसके चले जाने के बाद शाहजहान ने अपने लाल गाल को छुआ, जो कि अभी भी दर्द कर रहा था। शाहजहान ने अपना सिर वहीं टेबल पर रख दिया। कुछ मिनट तक वैसे ही रहने के बाद शाहजहान अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया और प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक दिन की छुट्टी लेगा। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी से सीधा अपने मॉम एंड डैड के घर जाने का डिसाइड करता है। अपने घर जाकर शाहजहान ने देखा आईवान उसके फादर के पास बैठा है और कुछ पौधे लगाने में उनकी मदद कर रहा है। उसे देखकर शाहजहान मुस्कुराया। शाहजहान धीरे धीरे आईवान के पीछे चला गया और वो जोर से चिल्लाया, जिससे आईवान डर गया और वो भागते हुए जान के फादर के पीछे जाकर छुप गया। डरे हुए आईवान को देखकर शाहजहान जोर जोर से हंसने लगा। जब आईवान ने देखा कि ये उसकी मदर है तो वो दौड़कर जाकर शाहजहान के पैरों को पकड़ लेता है। आईवान ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी ने मुझे डरा दिया। शाहजहान ने आईवान का हाथ पकड़ लिया। शाहजहान ने कहा, आई एम सॉरी बेबी, चलो हम ग्रैंडफादर को और भी ज़्यादा पौधे लगाने में हेल्प करेंगे। इतना कहते हुए शाहजहान अपने फादर की ओर चला गया। शाहजहान के फादर ने अपने बेटे की ओर देखा और उसने एक आह भरी। शाहजहान के फादर ने शाहजहान से पूछा, क्या तुम दोनों में फिर से बहस हुई है? मुझे तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है। उनकी बात सुनकर शाहजहान ने अपने गाल को छुआ और उसकी मुस्कान गायब हो गई। शाहजहान ने अपने फादर की ओर देखा और वो फोर्सफुली मुस्कुराता है। शाहजहान ने कहा, मैं ठीक हूँ फादर, ये ठीक हो जाएगा, आप रिलैक्स करिए, मैं आईवान के साथ आपकी मदद करूँगा। मिस्टर साव ने अपने बेटे की ओर देखा, जो कि आईवान के साथ खूब मुस्कुरा रहा था और उनकी हेल्प कर रहा था। कोई शाहजहान को देखकर ये सोच सकता है कि शाहजहान बहुत खुश है, लेकिन वो जानता है कि उसका लिटिल बेबी उस दिन से कितना सफ़र कर रहा है जब से उसकी मैरिज हुई है। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखेंगे। ये शाहजहान के फादर का फ्लैशबैक है। शाहजहान के फादर ने सोचा, उन्हें अब भी वो दिन याद है जब शाहजहान वांग ईबो को अपने साथ उसके घर लाया था और उसे अपने लवर के रूप में उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाहजहान पहले से ही प्रेग्नेंट होगा। मिस्टर साव को ये अभी भी अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने अपने 18 साल के बेटे से ये पूछा था कि ये कैसे हुआ। शाहजहान के मॉम एंड डैड को शाहजहान के इस स्पेशल एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो अपने बेटे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। अपने फादर का क्वेश्चन सुनकर शाहजहान ने अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहा, फादर, ये तब हुआ जब मैं नशे में था। मिस्टर शाव को शाहजहान के कहे गए एक भी वर्ड पर यकीन नहीं हुआ। शाहजहान के फादर ने शाहजहान के ठुड्डी को पकड़कर उसके फेस को ऊपर उठाया और फिर से पूछा, सच बताओ बेबी, तुम शराब नहीं पीते? मुझे पूरा यकीन है कि उस क्रेजी लड़के ने तुम्हें फोर्स किया होगा। अब शाहजहान ने थोड़ा सा अकलाते हुए कहा, फादर, उस दिन मैं नशे में नहीं था, उस दिन वो नशे में थे और वो गलती से मेरे अपार्टमेंट में चले आए थे। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन फादर, उन्होंने मुझसे बाद में इस बारे में माफ़ी भी मांगी। मैं सच में उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। शाहजहान ने अपने फादर के हाथों को पकड़े हुए ये सारी बातें कही। उसकी बात सुनकर मिस्टर शाव ने वांग ईबो की ओर देखा, जिसे कि कोई परवाह नहीं थी कि शाहजहान अपने फादर के साथ क्या बात कर रहा है। शाहजहान के फादर को तुरंत पता चल गया कि इस लड़के का रवैया कैसा है। अब यहीं पर फ्लैशबैक एंड होता है। इधर शाहजहान, जो कि अपने फादर की हेल्प कर चुका था, शाहजहान ने अपने फादर से कहा, फादर, काम हो गया है, चलो अब घर में चलते हैं, वेदर बहुत ठंडा है आज। इसके बाद जॉन ने अपने फादर को उठने में मदद की, क्योंकि अब उसके फादर ओल्ड हो चुके थे।
शाहजहान घर के अंदर गया। उसने अपने फैमिली के लिए आज डिनर प्रिपेयर करने का डिसाइड किया। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे थे और वो 7 बजे यहाँ से अपने घर चला जाएगा। शाहजहान ने कहा, मॉम, मैं घर जाने से पहले आप लोगों के लिए खाना बनाना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाने को भी बहुत ज़्यादा मिस किया। जान की मदर ने उसकी बात पर नोट किया। इसके बाद जान वहाँ से किचन की ओर चला गया। वो खाना बनाने में इतना मशगूल हो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि किचन में कोई और भी आया है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा ये कोई और नहीं बल्कि वांग ईबो है। ईबो को देखकर एक पल के लिए शाहजहान की सांसें रुक गई। उसने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईबो यहाँ होगा। इसके बाद ईबो ने शाहजहान के गाल को छुआ। ईबो जान के और भी ज़्यादा क्लोज चला गया और उसके उसी गाल पर किस किया जहाँ उसने पहले उसे मारा था। वो अब शाहजहान के बहुत ज़्यादा क्लोज था। उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। ईबो ने कहा, बेब, पहले मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये मेरी गलती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा फिर कभी अपना कंट्रोल नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हें वही करने दूंगा जो तुम करना चाहते हो। तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। शाहजहान ने उसकी बातें सुनी और उसने कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन ईबो ने उसके लिप्स पर अपनी एक उंगली रख दी। ईबो ने विस्पर करते हुए कहा, कुछ मत कहो। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खुद को प्रूव करने के लिए एक मौका दो। मैं तब सच में अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था। शाहजहान ने चुपचाप उसकी बात सुनी। इसके बाद वो ईबो के पास से ही दूसरी ओर चला गया। शाहजहान को जो लेना था उसने वो लिया। इसके बाद वो प्याज काटने ही वाला था, लेकिन तभी उसे हॉल से वांगशन की चीखें सुनाई दी। वो किचन से बाहर गया तो उसने देखा उसकी मदर रोते हुए वांगशन को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। शाहजहान ने कहा, बेबी, रोना बंद करो, मम्मी यहाँ है। जब वांगशन ने अपने मदर की आवाज़ सुनी तो उसने शाहजहान की ओर देखा, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। इसके बाद वांगशन ने अपने हाथ फैला दिए, इस उम्मीद से कि शाहजहान उसे अपनी बाहों में लेगा। शाहजहान उसके क्लोज चला गया और उसने वांगशन को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी गोद में जाते ही वांगशन ने तुरंत शाहजहान की टी शर्ट को उसके कॉलर से पकड़कर खींचने लगा। शाहजहान की मदर ने कहा, डियर, मुझे लगता है वो भूखा है। मैं उसके लिए कुछ मिल्क तैयार करके लाती हूँ। मैं जल्दी वापस आऊँगी। उनकी बात पर शाहजहान ने अपना सिर हिलाया और वो रोते हुए वांगशन को लेकर वहीं पास के सोफे पर बैठ गया। जान को पता है कि वांगशन अभी क्या चाहता है। वो ब्रेस्ट फीड करना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। शाहजहान ने रोते हुए वांगशन को अपने चेस्ट से दूर करते हुए कहा, रुको बेबी, मैं तुम्हें ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकता। मेरे पास अभी बिल्कुल भी मिल्क नहीं है। शाहजहान सरप्राइज था। उसे यकीन नहीं होता कि उसके मिल्क में ऐसा क्या है जो कि वांगशन हमेशा उसके पीछे ही पड़ा रहता है। आयुवान तो ऐसा नहीं था, लेकिन वांगशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वो उसके मिल्क के अलावा दूसरा कोई मिल्क चाहता ही नहीं है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्रेस्ट फीड के अलावा दूसरी कोई चीज़ सोचता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद ईबो मिल्क की बोतल लेकर वापस लौटा, क्योंकि शाहजहान की मदर ने डिसाइड किया कि वो अब खाना बनाना कंटिन्यू करेंगी जहाँ उनके बेटे ने खाना बनाना स्टॉप किया था। इसके बाद शाहजहान ने वांगशन को मिल्क के बोतल से मिल्क पिलाने की कोशिश की, लेकिन वांगशन ने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। शाहजहान ने देखा कि वांगशन किसी भी हाल में मिल्क वाली बोतल को अपने मुंह से नहीं लगा रहा है, इसीलिए उसके पास ब्रेस्ट फीड कराने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। उसे यकीन था कि उसके ब्रेस्ट से कुछ भी नहीं निकल रहा होगा। अगर मिल्क निकला भी तो ये वांगशन के पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। शाहजहान के फादर, जो कि तब से उन लोगों को ही देख रहे थे। इसके बाद मिस्टर साव ने कहा, उसे मुझे दे दो सन, मैं बेबीज़ को हैंडल करने में ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरा ग्रैंडसन क्लेवर हो सकता है, लेकिन वो इस ओल्ड मैन से ज़्यादा क्लेवर नहीं होगा। जान, जाओ और मेरे लिए एक छोटा सा कप लेकर आओ। शाहजहान ने अपने फादर की बात सुनी और उसने वांगशन को अपने फादर को दे दिया और वो अपने फादर के कहे गए मुताबिक एक कप लेने चला गया। वो कप लेकर वापस आया
और उसे अपने फादर को दे दिया। मिस्टर साउ ने उस मिल्क को फिर से गर्म करने के लिए कहा। इसके बाद मिस्टर साउ ने उसी कप से वांगशन को मिल्क पिलाया। इस बार वांगशन ने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया और वो चुपचाप सारा मिल्क पी लेता है। शाहजहान, जो कि शॉक्ड होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था, जब वांगशन ने वो सारा मिल्क ख़त्म किया तो जान फिर से मिल्क लेने के लिए खुशी खुशी कप लेकर वहाँ से किचन की ओर चला गया। सारा मिल्क पीने के बाद अब वांगशन का पेट पूरी तरीके से भर चुका था और वो खुशी से मुस्कुरा रहा था। इसके बाद शाहजहान ने अपने बेटे को अपने गोद में ले लिया। इसके बाद शाहजहान ने अपने बेटे के सिर को खुशी से छूते हुए अपने फादर से कहा, फादर, यू आर द बेस्ट। अब मुझे पता है कि उसे खाना कैसे खिलाना है। डिनर हो जाने के बाद जान और ईबो वांगशन के साथ घर चले गए। घर पहुंचने पर शाहजहान ने ईबो को अकेले ही कार में छोड़ दिया और वो वांगशन के साथ घर के अंदर चला गया। उसने सो रहे वांगशन की टेक केयर की, मॉनिटर चालू किया और वो अपने बेटे के रूम से बाहर चला आया। इसके बाद जान वहाँ से अपने रूम की ओर चला गया। वॉशरूम में जाकर उसने एक बाथ लिया। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने देखा ईबो ऑलरेडी ही बेड पर बैठा हुआ है, जो कि उसका ही वेट कर रहा था। इसके बाद जान ने अपने बाल सुखाए। वो नाइट सूट पहनने ही वाला था, लेकिन वांग ईबो आकर उसको हक कर लेता है। शाहजहान ने जो टॉवेल पहनी हुई थी वो भी उसके वेस्ट से नीचे गिर जाती है, जिससे वो पूरी तरीके से न्यूड हो जाता है। ईबो ने शाहजहान से कहा, बेब, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे पता है मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शाहजहान, जो कि वांग ईबो की बातें सुनता है, लेकिन शाहजहान थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था क्योंकि वांग ईबो उसकी न्यूड चेस्ट को छू रहा था। जान ने ईबो को आंसर किया, ठीक है। इतना कहकर वो ईबो को खुद से दूर ढकेल देता है और वो जाकर अपना नाइट सूट पहनकर बेड पर लेट जाता है। ईबो ने कहा भरी और वो भी जाकर शाहजहान के पास लेट गया। उसने शाहजहान को छूने की कोशिश की, लेकिन शाहजहान ने उसके हाथों पर स्लैप कर दिया। ईबो से दूर जाते हुए शाहजहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने सोने का डिसाइड किया। वांग ईबो ने उदास होकर धीरे से विस्पर किया, क्या तुम अब मुझे गले भी लगाने नहीं दोगे? इतना कहते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी अब सोने का डिसाइड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।